बताइएगा कौन कर। नमस्कार, आप सभी का भरपूर स्वागत है द ऑफिसर अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि नई नई जगह है, नई नई शुरुआत है, तो नई नई परेशानियां भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग सेशन को एक बार ज्वाइन कर लीजिए। हम सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसको हजारों की संख्या में आप शेयर कर दीजिए। खुशखबरी ये है कि हमारा द ऑफिसर अड्डा का एप्लीकेशन आ चुका है। याद रखिएगा, खुशखबरी सबसे बड़ी ये है कि हमारी द ऑफिसर अड्डा का ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आ चुका है और अब की बात तो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक, चलिए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। तब उससे पहले बता दूं कि लास्ट केवाईसी होता है, इंस्टॉलेशन होता है, हिंदी होता है, देश दुनिया की को साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं। ठीक, चल। तो पहला क्वेश्चन है नवाब सलाम को कि देश के यानी कि नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछ रहा है कि नवाब सलाम को कि देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग बताएंगे। नवाब सलाम, ठीक है, नवाब सलाम को कि देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। कमेंट बॉक्स में प्लीज इसका आंसर बताइए सारे लोग। ठीक है, आवाज रिटर्निंग होता है। ठीक, आवाज रिटर्निंग होता है। एक सेकंड देखिएगा, आवाज रिटर्निंग होता है। ठीक है, आवाज रिटर्निंग होता है, मींस देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि आवाज गूंज रहा है क्या सच में। क्योंकि भाई कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए छात्रों को, याद रखना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमारे द ऑफिसर अड्डा के छात्रों को। याद रखना ये आपका चैनल है, ये किसी और का चैनल बिल्कुल भी नहीं रखना। ठीक है, ये केवल और केवल आपके छात्रों के द्वारा बनाया गया चैनल है द ऑफिसर अड्डा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं साउंड, एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूँ। याद रखिएगा साथ चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक बार भ्रम को दूर कर लिया जाए, फिर उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए इनका भी आंसर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चेक करिएगा, तो अब चेक करिएगा जरा, अब एक बार चेक करिएगा सारे लोग। एक बार प्लीज चेक करिएगा। हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, एक बार चेक करिएगा प्लीज। हेलो, एक बार चेक करिएगा प्लीज। एक बार सभी लोग चेक करिएगा और बताइएगा आवाज में प्रॉब्लम क्या है। हेलो हेलो हेलो,
हेलो 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 हेलो। एक बार प्लीज चेक करिएगा सभी लोग। आवाज में प्रॉब्लम है। हाँ सर, उसमें ऑडियो वाला भी ऐड कर दीजिए। जैसे वीडियो वाला देखिए ना, हाँ वैसे ही ऑडियो वाला ऐड करके और ये माइक वाला है उसको क्लिक कर दीजिए। ऑडियो वाला कैसे ऐड होगा? पहले उसपे जो प्लस वाला है उस पे जाएंगे कि किस पे जाएंगे? हाँ, प्लस वाला है करके। प्लस वाले में जाएंगे। आ रही है अच्छी आवाज आ रही है अभी। माइक बंद कर दीजिए सर, माइक का आवाज आ रहा है। माइक बंद कर लिए हैं। अब इसके बाद इसी तरह से ऑडियो भी ऐड कर लें। हाँ, ऑडियो भी ऐड कर दीजिए सर, उसी से मैं बोल रहा था। ऑडियो इनपुट कैप्चर में कि ऑडियो इनपुट कैप्चरर में? ऑडियो इनपुट में, ऑडियो इनपुट। इनपुट क्या आउटपुट? कैप्चर में इनपुट ना। हाँ, जैसे वीडियो वाला था फिर वीडियो कैप्चर का, उसे ऑडियो कैप्चर का भी आ रहा होगा। ऐड कर दिया। उसमें देखिए सर, आपका आ जाएगा माइक का, क्लिक कीजिए ना, ऑप्शन में आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐड कर दिए हैं अब ऐड कर दिए हैं। एक बार चेक करिएगा तो हम आ रहा है। हेलो 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 हेलो। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए लीजिए एक बार। आवाज आवाज गूंज रहा है। है। वीडियो कैप्चर डिवाइस इनपुट ऑडियो। तो मिक्सर वाला बंद करते हैं। फिर देखिएगा, अब देखिएगा। हेलो 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 हेलो। ठीक ठीक है है अब। हेलो हेलो आप बताइए ठीक आ रहा है? एकदम क्लियर। चेक चेक देखिए चेक करिए कि कि गूंज रहा है। अभी भी। हेलो 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 हेलो। देख देख के बताइए कि एक ठीक आ रहा है कि नहीं। और उसके पहले अभी तक एकदम ठीक हो गया था। अब अब एक बार चेक करिए तो। अब अब देखिए देखिए एकदम ठीक है। एक एक मिनट मिनट देखिए, एक है है मिक्सर वाला साउंड ऑन है, एक वीडियो वाला साउंड ऑन है। ठीक है, और एक ऑडियो इनपुट वाला ऑन करना रखना है कि मिक्सर वाला ऑन रखना है? ठीक है। देखिए, एक हुई है साउंड ऊपर वाला ऑन है, ठीक है, इनपुट वाला। एक है एक है मिक्स AUX वाला, इसको बंद कर दें।
और ऊपर वाला ऑन करने दे। वीडियो कैप्चर भी ऑफ कीजिए सर, नीचे वाला। ये वीडियो कैप्चर भी ऑफ। हाँ अब एकदम सही हो गया सर, अब आइए सर। हेलो 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 हेलो। अब देखिएगा सभी लोग, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदा न खास्ता आखिर में जाके ठीक हुआ, ठीक है। कितने मिनट की मेहनत, आधी घंटा मेरा बर्बाद हो गया। आधी घंटा में कितना पढ़ाए होते हम, ठीक। चलिए तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर तो लेबनान हो जाएगा, याद रखना। तो हाल ही में नवाब सलाम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलाम को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है, याद रखना, ठीक है। एक बार हम सभी लोगों तक फिर से सेशन को शेयर कर देते हैं ताकि बाकी सब स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकें। नवाब सलाम को पूछा जा सकता है कि कहाँ का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है, तो याद रखिएगा नवाब सलाम साहब को, याद रखिएगा नवाब सलाम साहब ही बोलेंगे, याद रखिएगा नवाब सलाम साहब को, याद रखिएगा कहाँ का लेबनान का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। कहाँ का मेरे भाई? लेबनान का नया प्रधानमंत्री नवाब सलाम साहब को अपॉइंट किया गया है, याद रख लीजिएगा सारे लोग। कतर में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है, याद रखिएगा हिंदी रेडियो जो प्रसारण है, हिंदी रेडियो प्रसारण पहला कहाँ शुरू किया गया है? कतर में शुरू किया गया है, याद रखना, ठीक है। कतर में ना, कतर में नहीं है आपका, कुछ और जगह थी, उस जगह का नाम नहीं आ रहा है, जगह का कुवैत था, ठीक है। ये कतर नहीं होगा, कुवैत होगा, कुवैत में पहला, भारत के बाहर पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है कुवैत में, ठीक है। कुवैत में भारत के बाहर पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है। अगर मैं बात करूं कि याद रखिएगा लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो नवाब सलाम बने हैं, याद रखना, लेबनान के नए प्रधानमंत्री, ठीक है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कब कौन बने हैं, याद रखना। और आपको पता है कि कई लोग वीडियो डिलीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी उस वीडियो से वो पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। कितना पैसा कमाइएगा भाई, ठीक है, वीडियो डिलीट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है कि हमारे नाम पे मैं बता दूं 100 से 150 चैनल खोले जा चुके हैं, याद रखना, 100 से 150 चैनल खोले जा चुके हैं, याद रखना। तो मैं विनम्र निवेदन करता हूं उन सभी छात्रों से कि सभी फेक आईडीज को अनसब्सक्राइब कर लें और ओरिजिनल आईडी है ये द ऑफिसर अड्डा का, इसको सब्सक्राइब कर लें। और याद रखिएगा, क्या सोचे थे, नहीं लौटेंगे, आ रहे हैं दरोगा की वैकेंसी में आप सभी को पढ़ाने और आपको सिलेक्शन दिलाने। ऑफलाइन में पढ़ाया था 2 दिन की क्लासेस में, ठीक है, 20 क्वेश्चन लड़ाए थे, याद रखिएगा 2 दिन की क्लास में। और याद रखिएगा 2 दिन में भी क्या, 7 घंटे की क्लासेस में 20 क्वेश्चन लड़ाए थे। आ जाए कोई दम है तो, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई के दम पे हम लोग आगे हैं और आप सभी के समर्थन के दम में हम लोग आगे आ चुके हैं, याद रखना सारे लोग, ठीक। चलिए तो पहली बात याद रखिएगा, आप सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं जो आप सभी लोगों ने इतना समर्थन दिया, इतना सपोर्ट दिया, याद रखिएगा सारे लोग, ठीक। चलिए फिलहाल हम कुछ प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, कुछ प्रेसिडेंट के बारे में बातचीत करते हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन है बताइए, श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन है? पहला। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए सभी लोग, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के याद रखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन है? चौथा आपसे पूछा जाता है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान की प्रधानमंत्री कौन है? ये सभी प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं, याद रखना मेरे भाई, ये सभी प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं। पांचवा नेपाल के प्रधानमंत्री पूछा जा सकता है कि ये कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री पूछा जा सकता है ये कौन है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लोग तेजी से जोरदार तरीके से बताइएगा। एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर देना है,
इतने लोगों तक शेयर कर देना है, इतने लोगों तक शेयर कर देना है कि इन सभी को पता चल जाए कि वाकई में शंकर सर रिटर्न, शंकर सर कहीं जाने वाले नहीं है। याद रखना, आपको मैं बता देता हूं, कई करोड़ करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। याद रखना सारे लोग, कई करोड़ों के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है। याद रखना मेरे भाई, कहीं पे भी जाने वाले नहीं है। अब करना है तो अपना करना है, 10 रुपया कमाना है, अपना कमाना है, किसी के पास नहीं जाना है। याद रखना, किसी के पास अब कभी नहीं जाना है। मेरा भरोसा उठ चुका है सारी चीजों से, याद रखिएगा सारे लोग। इसलिए अब 10 रुपया कमाएंगे, 5 रुपया कमाएंगे, लेकिन अपना कमाएंगे, ठीक है। किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। याद रखना सारे लोग, क्योंकि हाथ बांध दिए जाते हैं, जीके जीएस कराने से रोका जाता है, रील बनाने से रोका जाता है, ठीक है। फिर बताया जाता है ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए, ठीक। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखना, ठीक। चलिए, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर जयसूर्या हो जाएगा। हरिनी अमर, याद रखिए, अमर जयसूर्या हो जाएगा, ठीक है। जयसूर्या हो जाएगा, याद रखिए, हरिनी अमर जयसूर्या हो जाएगा, ठीक। इजराइल के प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा? बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू हो जाएगा। फ्रांसवा बायरू हो जाएगा, फ्रांसवा बायरू हो जाएगा, फ्रांसवा बायरू हो जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू, याद रखिएगा, शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा हो जाएगा, शिगेरू इशिबा हो जाएगा, ठीक है। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम अगर पूछे तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे मेरे भैया? नेपाल के नए नए जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम याद रखिएगा, केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली साहब, केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली। हमने विराट कोहली से याद किया हुआ है केपी शर्मा ओली, ठीक है। याद रखना सारे लोग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इतने शरीफ है भाई साहब, इनका नाम ही शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ। इतने शरीफ हैं कि भाई साहब इनका नाम ही क्या रख दिया गया है? शहबाज शरीफ रख दिया गया है। याद रखना मेरे भाई, ठीक है। शहबाज शरीफ, इतने शरीफ है भैया मेरे, ठीक है। तो श्रीलंका प्रधानमंत्री हरिनी अमर जयसूर्या, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? नवाब सलाम। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम, लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम, ठीक है। नेपाल के लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम। इसी क्लास में याद करेंगे, बाद का कोई झंझट नहीं रखने वाले कि बाद में आपको याद करवाएंगे और बाद में आपको मंजिल तक लेके जाएंगे। जो करना है इसी क्लास में याद करना है। याद रखना, याद करना है और जीवन भर के लिए याद रखे रहना है जब तक एग्जाम ना हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि हिजबुल्लाह के कमजोर होते ही लेबनान के राजनीतिक गतिशीलता में अचानक बदलाव देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रमुख है नवाब सलाम देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है, उसी के जो अध्यक्ष हैं, उसी के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो आप जानते होंगे कि जो जज हैं, उनको ही लेबनान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। उनको ही, ठीक है। याद रखिएगा सारे लोग, मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, उनको ही नया जो है लेबनान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। याद रखना सारे लोग, उनको ही क्या बनाया गया है? लेबनान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये पॉइंट नोट करने वाली है, याद रखना, ये पॉइंट नोट करने वाला है आपका, ठीक। चलिए, लेबनान के नए राष्ट्रपति जोसेफ ऑन, लेबनान के नए जो राष्ट्रपति है जोसेफ ऑन ने सांसदों के बहुमत और समर्थन हासिल करने के बाद सलाम को क्या किया है? प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। 128 सांसदों में से 84 सांसदों ने नवाब सलाम का नाम लिया और इसी को देखते हुए उनको नया प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। अब इस चीजों को हम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब कहेंगे सर जी इस चीज को हम लोग 2 बार कैसे पढ़ेंगे? मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। पहली बात, इसको 2 बार इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि अब यहाँ एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब होगा क्या, अभी तो नाम लिया गया है, नामित किया गया है, ठीक है। आज मेरा बर्थडे है, प्रिया एस्टेट एस्पेरेंट, प्रिया जी को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। सभी लोगों के बाद प्लीज प्रिया जी को हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। सभी के सभी मेरे भाई बंधु जितने भी देख रहे हैं, माताएं बहनें सभी लोग देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, यार देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे सहपाठी देख रहे हैं, सभी लोग एक बार प्लीज प्रिया जी को, हमारी बहन को क्या कर दीजिए? हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए, सभी के सभी लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? बताइए, यह किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लोग बताइएगा, सभी लोग, ठीक है।
किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा सभी लोग, ठीक है। आप सभी लोग हमारा परिवार है, याद रखना। तो आप सभी लोग हमारे साथ रहिएगा, ठीक है। हमें सपोर्ट करिएगा, द ऑफिसर अड्डा को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि द ऑफिसर अड्डा का ऑफिशियल एप्लीकेशन भी आ चुका है, याद रखना सारे लोग, ठीक। तो नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखना। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं वैसे बेसिकली बता दूं इसका मोटो क्या है, मत्स्य यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि विज्ञान में ही शक्ति है। जब भी हम लोग बात करते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना होती है मेरे भाई, याद रखना, इसकी स्थापना होती है कब? 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? तो नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना, इसके हेड अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे? डॉक्टर समीर कामत हो जाएंगे। डॉक्टर समीर कामत, याद रखिएगा, समीर कामत। डॉक्टर समीर कामत क्या हो जाएंगे? इसके नए हेड हो जाएंगे। डॉक्टर समीर कामत क्या हो जाएंगे? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के हेड हो जाएंगे। और इन्होंने ही क्या बनाया है दोस्तों? नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बनाया है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निर्माण इनके द्वारा ही किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा सारे लोग, ठीक है। ये अवश्य ध्यान में रखना है सभी लोगों को, ठीक। चलिए अब दिखाते हैं, यहाँ पे देखिएगा सारे लोग, ये है, अब देख सकते हैं अजूबा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाग मार्क 2 संपूर्ण हथियार प्रणाली के एक सफल मूल्यांकन परीक्षण के लिए अनुसंधान विकसित डीआरडीओ को भारतीय सेना को उद्योग की बधाई दी है। भारतीय सेना और उद्योग को बधाई दी है। बेसिकली बता दूं, ये जो डीआरडीओ हमने शुरू से भी बोला है और अभी भी बोल रहे हैं कि हमारे भारतीय सेना के लिए एक टैंक हो गया, मिसाइल हो गया, हिम कवच भी इसी ने बनाया है, याद रखना। अच्छा, कोई बताएगा हिम कवच माइनस कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में सर्वाइव कर सकता है? बताइए। जैसे कि मान लो हिम कवच एक क्या है दोस्तों? एक सूट है। अब उस सूट को पहन के हम माइनस कितने डिग्री टेम्परेचर से कितने डिग्री टेम्परेचर के बीच में सर्वाइव कर पाएंगे? बताइए, कमेंट करते हुए आंसर बताइए सभी लोग, कमेंट करते हुए आंसर बताइए प्लीज। सभी लोगों से निवेदन है मेरा, कमेंट करते हुए आंसर बताइए सभी लोग। पेड कोर्स आज शाम तक आ जाएगा आपका, पेड कोर्स आज शाम तक एप्लीकेशन पे आ जाएगा, याद रखना सारे लोग। और आप सभी छात्रों को क्या करना है? बस पूरे के पूरे भारतवर्ष में इसको शेयर कर देना है, याद रखना, पूरे के पूरे भारतवर्ष में इसको शेयर कर देना है, ठीक। चलिए फिलहाल अब बातचीत करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे हल्दी बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? किसे हल्दी बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? कमेंट करते हुए आंसर बताइए। और हम सेशन को शेयर भी करते रहते हैं ताकि हमारे बाकी प्रिय छात्र जो हैं इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है, तो क्या ही करिएगा, दिक्कत हो जाती है ना। तो याद रखना सारे लोग। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्ले गंगा रेड्डी हो जाएगा। पल्ले गंगा रेड्डी साहब हो जाएंगे। हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष इनको बनाया गया है, ठीक है। हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष इनको बनाया गया है, याद रखना मेरे भाई, ठीक। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट लिख देता हूं मैं, ठीक है। कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है उनको मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब जैसे कि कहाँ गए भैया, देख रहे हैं, यही होता है जो है, जब आप टेक्निकली वीक होते हैं तब यही होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में गया, कस्टमाइज में गया, यहाँ पे जाते हैं, ठीक। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट लिख देते हैं। जिनसे हमारे एग्जाम में कंफर्म है कि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर लिख लीजिएगा सारे लोग, आरबीआई के गवर्नर लिख लीजिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड लिख लीजिएगा। हमारे जो नए कैग बने हैं, कैग का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। नाटो के महासचिव, या ठीक है, नाटो के जो महासचिव हैं, ठीक है, महासचिव, हालांकि हम सब आपको चीजें याद करवा चुके हैं, नाटो के महासचिव लिख लीजिएगा, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष लिख लीजिएगा, जो नए अध्यक्ष बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष लिख लीजिएगा कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर लिखिएगा सारे लोग, ठीक है। सभी के सभी लोग, जितने भी लोग छात्र एवं छात्राएं हैं, इसका आंसर जरूर से लिखिएगा, ठीक है। इसरो के चेयरमैन लिखिएगा कि इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं। इसरो के
नए अध्यक्ष लिखिएगा, इसरो के नए अध्यक्ष लिखिएगा, इसरो के नए अध्यक्ष सभी लोग जरूर से लिखेंगे, ठीक है। आईसीसी का नया चेयरमैन, आईसीसी का नया अध्यक्ष, आईसीसी का नया अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी का नया अध्यक्ष रखिएगा, आईसीसी का नया अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का महानिदेशक या रखिएगा, महानिदेशक या देखिए महानिदेशक आपसे पूछा जा सकता है, सीआरपीएफ का महानिदेशक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सीआरपीएफ जो है उस आपका सीआरपीएफ के जो महानिदेशक है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है, सभी लोग इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, याद रखना। नहीं लिखेगा फिर आप ही को नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, नुकसान केवल आपका होगा, ये बात आप मान के चलिएगा, ठीक। उसी के साथ साथ आप सभी लोग लिखेगा CRPF, यूपीएससी या देखिएगा यूपीएससी की अध्यक्ष के बारे में लिखेगा, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं इस यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में लिखेगा, सभी के सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सारे लोग जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस क्लासेस को देख रहे हैं, एक बार प्लीज हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है मेरा, इसको सभी जगह शेयर कर दीजिए प्लीज, इसको आप एक बार सभी जगह पे शेयर कर दीजिए, हम भी एक बार शेयर कर देते हैं और आप भी एक बार प्लीज इसको शेयर कर दीजिए बाकी सारे स्टूडेंट तक। बस इतना ही आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, ठीक है, इतना ही हमारा क्या है आपसे विनम्र निवेदन है, बाकी आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस आपका समर्थन मांगते हैं, याद रखना। बाकी याद कराना आप मेरी जिम्मेदारी है, याद रखना, ये हम किस तरीके से याद कराएंगे ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बताइए इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? पहली बात याद रखिएगा, डॉक्टर वी नारायण, इसरो का जो नया चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायण को बनाया गया है, याद रखिएगा, डॉक्टर वी नारायण, याद रखिएगा, डॉक्टर वी नारायण, ठीक है, डॉक्टर वी नारायण को बनाया गया इसरो का नया अध्यक्ष। इसरो का नया अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण। आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि इसे देख देख के इसे पढ़ा रहे हैं, तब यहीं पे है पढ़ा है और याद करवाएंगे, याद रखना, ऐसा नहीं है कि ऐसे इसे देख के नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, याद रखना सारे लोग। पहले बता दे, संजय मल्होत्रा याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा याद रखना सारे लोग, ठीक है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर। इंडियन कोस्ट गार्ड मींस भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि है, याद रखिएगा, परमेश शिवमणि हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, परमेश शिवमणि हो जाएगा, परमेश शिवमणि हो जाएगा, ठीक है। कैग हमारे कौन हो जाएंगे, संजय मूर्ति साहब हो जाएंगे, याद रखिएगा, संजय मूर्ति साहब हमारे कैग हो जाएंगे। आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक इसका उल्लेख देखने को मिलता है। नाटो के महासचिव अगर पूछे तो मार्क रूट है, याद रखना, मार्क रूट, जो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, याद रखना, मार्क रूट। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, याद रखिए, मसातो कांडा, याद रखिएगा, मसातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष कौन बनेगी, तो विजया किशोर रहाटकर हो जाएंगे, याद रखिएगा, विजया किशोर, याद रखिएगा, विजया किशोर रहाटकर, याद रखिएगा, रहाटकर को क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। आईसीसी का नया चेयरमैन किसको बनाया जाएगा, जय शाह को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा मेरे भाई, आईसीसी का नया चेयरमैन जय शाह जो होंगे वो क्या होंगे, आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे। सीआरपीएफ का महानिदेशक वितुल कुमार कौन हो जाएंगे, वितुल कुमार, याद रखिएगा, वितुल कुमार, याद रखिएगा, वितुल कुमार सीआरपीएफ के नए महानिदेशक होंगे, याद रखना सारे लोग। यूपीएससी के नए चेयरमैन प्रीति सूदन होंगे, याद रखिएगा, प्रीति सूदन। यूपीएससी के नए चेयरमैन अगर पूछे मेरे भैया कौन होने वाली हैं, तो प्रीति, याद रखिएगा, प्रीति सूदन, ठीक है, प्रीति सूदन हो जाएगा, याद रखना। हमारी साली साहिबा का भी नाम यही है, प्रीति सूदन, तो हमने प्रीति उसी से याद किया हुआ है, याद रखना। हमको याद नहीं भी रहता तो भाई साली साहिबा का नाम कौन भूल सकता है, ठीक, तो इसीलिए याद रखिएगा, उनके नाम पे हमने याद कर लिया है। इसमें से कुछ ऐसे नाम है जो हमारे दोस्तों के भी नाम होते हैं, उनके नाम पे मैं चीजों को याद कर लेता हूँ। नहीं होता है तो हम किसी का नाम कुछ भी रख देते हैं याद करने के लिए। जो चीजें मुझे याद नहीं होती ना, हम बोल देते हैं 2-3 दिन तक तुम्हारा नाम यही है, ठीक है। जैसे नवाब सलाम, अब हमको नाम याद नहीं होगा तो हम नवाब सलाम नाम किसी का रख देंगे। अपने टीचर्स में गुरुजन में किसी का नाम रख देंगे, हमारे जो टीचर्स फैकल्टी उनमें किसी का नाम रख देंगे, ताकि चीजें हमको याद हो जाए, ठीक, याद हो जाएगा, नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए हेड परमेश शिवमणि,
कैग हमारे संजय मूर्ति, नाटो के महासचिव मार्क रूट, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष मसातो कांडा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर, इसरो के नए चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण, ठीक है, और आईसीसी का नया चेयरमैन जय शाह, सीआरपीएफ का महानिदेशक वितुल कुमार, ये वितुल कुमार है याद रखना, इसको लिख लीजिएगा, वितुल कुमार, यूपीएससी के नए चेयरमैन प्रीति सूदन, याद है ना, ठीक है, याद होना चाहिए मेरे भाई, याद रखना सारे लोग, ठीक है। चलिए, या अरे स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, क्लास इंड होगी 1 मिनट में आपके पास टेलीग्राम में जाएगा, क्योंकि हम खुद भेजते हैं, याद रखना, खुद स्वयं भेजेंगे उसको तुरंत, क्लास इंड होते ही 1 मिनट में आपके पास ये टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ पहुंच जाएगा। 1 मिनट, मात्र 1 मिनट ओनली, 1 मिनट ओनली, याद रखना सारे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलंगाना में, या देखिएगा निजामाबाद में, हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया, ठीक है। इसे मकर संक्रांति के अवसर पर लॉन्च करने में काफी खुशी जाहिर की, और देखना इसमें नया अध्यक्ष भी अपॉइंट किया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन चांद से पृथ्वी तक चुंबकीय आवरण वाला, या देखिए अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? अच्छा, कोई बताएगा कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, ये बताइएगा कोई। हाँ, टेंशन नक्की लेना है बाबू, ठीक है, टेंशन नक्की लेना है, ठीक है। चलिए, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये करने वाला है कौन? नासा, ठीक है। याद रखिएगा, ये करने वाला है कौन मेरे भाई? ये नासा करने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। पूछेगा कौन करेगा? ये नासा करने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये रही हमारी भैया प्यारी सी पृथ्वी, ये रही हमारी क्या रही दोस्तों? प्यारी सी पृथ्वी। ये रही हमारे प्यारे से चंदा मामा, ये रहे हमारे प्यारे से चंदा मामा, याद रखिएगा चंदा मामा, याद रखिएगा चंद्रा मामा, चंदा मामा। तो चंदा मामा की पृथ्वी से जो दूरी है, चंदा मामा की पृथ्वी से जो दूरी है, या देखिए इन दोनों के बीच की जो दूरी है, या देखना ये दूरी कितनी है दोस्तों? 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर इनकी दूरी है, याद रखना, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इस तरीके से आप देखते होगे, ये दीर्घवृत्ताकार में ये भी चक्कर लगाता है पृथ्वी का, याद रखना। कभी सबसे नजदीक आ जाता है, ठीक, कभी सबसे दूर चला जाता है, कभी सबसे नजदीक आ जाता है, कभी सबसे दूर चला जाता है, याद रखना, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, ये बताइए सारे लोग, ठीक है, बताइए सभी लोग। चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? देखिए, जब होता क्या है कि जब चंद्रमा, या देखिए जो चंद्रमा आप देख रहे हैं, ये चंद्रमा जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे होता है, या देखिएगा जब चंद्रमा पृथ्वी से क्या होता है? अधिकतम दूरी पे होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे होता है ना, पहली बात तो याद रखना, चंद्रमा जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे होता है तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अपभू कहते हैं, या देखिएगा अपभू कहते हैं, अपभू कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये लिख लेना, ठीक है, अंग्रेजी में, ठीक है, ये लिख लेना कि जब पृथ्वी चंद्रमा से अधिकतम दूरी पे होती है, जैसे जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे होता है तो उसको अपभू कहते हैं, याद रखना सारे लोग। तो इसको क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं, अपभू कहते हैं, याद रखना सारे लोग, ठीक है। पृथ्वी, चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे पास होता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल है, याद देखिए, अपभू उपभू आप पढ़ते होंगे, अपभू उपभू आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। ये क्या बताया? अपभू बताया, जब एकदम पास होता है तो उपभू कहते हैं, ऊपर है ना, या देखो ये चंद्रमा है मान लो, ये क्या हो जाएगा? उपभू हो जाएगा, उपभू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पास। जब हमारे पास होता है तो क्या हो जाता है? हमारे सर पे बैठ जाता है तो उपभू हो जाएगा। पास होगा तो उपभू, पास होगा तो उपभू, पास होगा तो उपभू, दूर होगा, दूर होगा तो याद रखिएगा अपभू, दूर होगा तो अपभू, पास होगा उपभू, दूर होगा अपभू, याद रखना सारे लोग। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, याद रखना। ये क्या होता है? हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में लिख लेना सारे लोग, ठीक। अब अंग्रेजी नाम नहीं याद इसलिए हम ट्रांसलेट किए हैं, याद रखना। पहले बता दे रहे अंग्रेजी नाम हमको याद नहीं था इसलिए इसको हम ट्रांसलेट किए हैं, अब वही देख के लिख रहे हैं। PER, याद रखिएगा, PER लिख लीजिएगा, PERIGEE, ठीक है। हिंदी में नाम याद था, अंग्रेजी वाला नाम हमको नहीं याद था, ठीक है। तो याद रखिएगा सारे लोग। इन दोनों के बीच की दूरी भी मैंने आपको बता दिया, 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। उपभू और अपभू किसे कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप सुनते होंगे, क्या होता है दोस्तों? एक होता है, सुने होंगे ना, जब सूर्य के सबसे नजदीक पृथ्वी होती है तो उसे अपसौर या उपसौर, सुने होंगे अपसौर उपसौर के बारे में, ठीक है। सुने हो कि नहीं? कितने लोग हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो ये हमारा सन है, ठीक, ये हमारा सन है, याद रखना, ये हमारा सन है। अब इस तरीके से ये दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है, याद रखना, ये दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी इसी के चक्कर लगाती है, याद रखना। पृथ्वी जो क्या करती है मेरे भाई, इसका दीर्घवृत्ताकार में इसका चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। कभी इसके सबसे दूर होती है, कभी इसके सबसे दूर होती है, कभी इसके सबसे दूर होती है, और कभी इसके सबसे पास होती है, ठीक, कभी इसके सबसे पास होती है। याद रखिए, ये रही हमारी पृथ्वी, ये रही हमारी पृथ्वी, कभी सबसे नजदीक होती है, और ये रही हमारी पृथ्वी, कभी सबसे दूर होती है, कभी सबसे दूर होती है। तो बताइएगा सभी लोग, दूर वाली स्थिति को क्या कहते हैं और पास वाली स्थिति को क्या कहते हैं? कमेंट करते हुए आंसर बताइए सभी लोग, ठीक है। दूर वाली स्थिति और पास वाली स्थिति को क्या कहते हैं? कमेंट करते हुए आंसर बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखना सारे लोग, जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपसौर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? अपसौर कहते हैं, अपसौर, अपसौर कहा जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। जब होता क्या है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपसौर कहते हैं, यानी कि अपसौर कहते हैं। याद रखना, सबसे दूर होती है तो अपसौर, सबसे नजदीक होती है तो उपसौर, उपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। याद रखना, ये सब आपको कोई बताएगा नहीं, सामने वाले को पत्ते नहीं है तो क्या ही बताएगा, ठीक है। सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसको खुद नहीं पता ये सब क्या होता है तो क्या ही बताएगा आपको, ठीक है। याद रखना, अब इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं ना कि हमारा चंद्रयान 4 जाने वाला है। चंद्रयान, याद रखिएगा, चंद्रयान 4 जाने वाला है कब? 2028 में। 2028 में हमारा चंद्रयान 4 जाने वाला है। याद रखना, हमारा चंद्रयान 3 आपको पता होगा सफल रहा, चंद्रयान 3 हमारा सफल रहा, 2023 में इसको भेजा गया था, ठीक है। ये सफल रहा, याद रखना, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक टर्म भी आपका साथ साथ में कवर होते चले तो कहीं इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेटर कुछ भी हो नहीं सकता। याद रखना मेरे भाई, ठीक। चलिए, नासा चंद्रमा से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा। बेसिकली अध्ययन करना है, इसका मेन लक्ष्य है। लेक्सी चंद्रमा के पर्यावरण, हेलिस्फीयर्स, एक्सरे के इमेजर और एक्सरे के छवियों की मदद से हवा, पृथ्वी, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में होने वाली क्रिया के अध्ययन करने का काम करेगा। बेसिकली आपको पता होगा कि चंद्रमा का जो है जी का मान पृथ्वी का 1/6 है, ठीक है, पृथ्वी का 1/6 है। तो याद रखना, अगर मान लो पृथ्वी पे मेरा एग्जाम्पल के तौर पे 1/6 है इसका जी का मान, याद रखना, पृथ्वी का 9.8 के आसपास है। याद रखना, अगर मान लो मेरा वजन पृथ्वी पे 60 केजी है, मेरा वजन अगर पृथ्वी पे 60 केजी है, अगर मैं चंद्रमा पे जाता हूँ, चंद्रमा पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरा जो वजन हो जाएगा वो 10 केजी हो जाएगा। याद रखना, मास सेम रहेगा, वजन जो है कम हो जाएगा, ठीक है, मास सेम रहेगा, वजन कम हो जाएगा। याद रखना सारे लोग, ठीक है। मैं बता दूं कि मास सेम रहेगा, वजन सेम खत्म, याद रखिएगा, बढ़ेगा घटेगा, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ आपके मास पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा थोड़े होगा कि यहाँ पे है तो जादू है, यहाँ पे है तो डोरेमोन है, और वहां पे गए तो मिकी माउस बन गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो शरीर का अवस्था वही रहेगा, ठीक, साइज वही रहेगा, बस यही है कि वेट में अंतर हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा जी के मान के ऊपर, ठीक है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? जी के मान के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना सारे लोग, ठीक। चलिए, हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? ठीक है, हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया और कहां आयोजित किया गया, ये दोनों बताइए। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया और कहां आयोजित किया गया मेरे भैया? ये दोनों कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। कहां आयोजित किया गया और कब कहां मनाया गया, ये दोनों कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग बताएंगे, ठीक है। और एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर करना है, ठीक है। सारे जितने भी लोग हैं क्लासेस को एक बार प्लीज हर एक ग्रुप में, हर एक स्थान पे इसको शेयर जरूर से कर दीजिएगा सारे लोग, प्लीज निवेदन है आप सभी भाइयों बहनों से जिनके लिए हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं, ठीक। चलिए, फिलहाल इसका आंसर 15 जनवरी हो जाएगा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, याद रखिएगा, थल सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। थल सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना सारे लोग। आयोजन अगर पूछे 2025 में, आयोजन अगर पूछ ले 2025 में, या देखिएगा 2025 में आयोजन अगर पूछे तो कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। याद रखना, महाराष्ट्र जो है, इस महाराष्ट्र के पुणे में इस बार इसका आयोजन किया गया। अगर पूछे कि इसके जो हेड हैं, हमारे जो थल सेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? थल सेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम हो जाएगा उपेंद्र, याद रखिएगा, उपेंद्र द्विवेदी साहब, याद रखिएगा, हमारे थल सेना के प्रमुख हो जाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी साहब हमारे थल सेना के प्रमुख हो जाएंगे। याद रखना सारे लोग, ये आपसे पूछा जा सकता है,
ठीक है। तो थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी साहब हो जाएंगे। आयोजन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। 2025 का आयोजन हुआ। कब मनाया जाता है ये दिवस? 15 जनवरी को मनाया जाता है। हो गया शॉर्ट नोट्स, हो गया। करंट भी कवर हो गया, स्टैटिक वाला पार्ट भी कवर हो गया, दोनों कवर हो गया, इसमें याद रखना। ठीक है, करंट वाला सेक्शन भी इसी में कवर हो गया। ठीक है, स्टैटिक वाला पार्ट भी इसी में कवर हो गया, तो बाकी कहीं इधर उधर भटकना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ या ना। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, याद रखना, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इस दिन जन्मदिन किसका होता है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, याद रखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, याद रखना सारे लोग। वेलूर मठ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है बताइए? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना कब की जाती है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना कब की जाती है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना कब की जाती है? 1897, बिल्कुल याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में वेलूर मठ की स्थापना की जाती है। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना 1897 में की जाती है, याद रखना सारे लोग। पूछा जा सकता है कि वेलूर मठ की स्थापना कब की जाती है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की जाती है। कब की जाती है मेरे भाई? 1897 में की जाती है, इतना याद रख लेना। ठीक, तो पूछेगा कि जो वेलूर मठ है, याद रखिएगा, वेलूर मठ की स्थापना जो है कब की जाती है? तो 1800, याद रखिएगा, 1897 में की जाती है। ठीक है, 1897 में की जाती है, इतना याद रखना। कौन करता है? स्वामी विवेकानंद करते हैं, याद रखना। उठो, लड़ो, और तब तक लड़ते रहो, तब तक भागते रहो जब तक तुमको सिलेक्शन ना मिल जाए, याद रखना। इसलिए उठ जाइए सारे लोग। ठीक है, यही वो समय है जो अपने आप को आप साबित कर सकते हैं। यही वो समय है जिस टाइम आप इस क्लासेस को करके सिलेक्शन ले सकते हैं, और यही वो समय है जिस समय आप अपने आप को नहीं, पूरे भारतवर्ष को साबित कर सकते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। बोलने वालों को कहना है कि हमसे ही होगा, वरना किसी से ना हो पाएगा, याद रखना। ठीक, चलिए, ये मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी है, याद रखना। अगर मैं यहाँ पे गिव अप कर देता तो अभी आप लोग को इतने लोग पढ़ नहीं रहते मेरे साथ, याद रखना। ठीक, तो 25 जनवरी को क्या मना रहे हैं हम लोग? 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस, याद रखिएगा, मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मतदाता दिवस। अब इसके बारे में एक नया पेज पे लेके ही बताना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, याद रखिएगा, मतदाता दिवस अगर पूछे हर साल कब मनाते हैं? ये 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं मेरे भाई? मतदाता दिवस के रूप में, याद रखिए, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और याद रखना, ये 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या होती है मेरे भाई? स्थापना होती है। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पूछे कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव, याद रखिएगा, मुख्य चुनाव, पहले मुख्य चुनाव, याद रखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करूं, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन हो जाएगा। सुकुमार, याद रखिएगा, सुकुमार सेन हो जाएगा, सुकुमार सेन हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान, याद रखिएगा, वर्तमान मुख्य, याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव, याद रखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करूं कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? याद रखना सारे लोग, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम अगर पूछ ले मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो राजीव कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजीव कुमार हो जाएगा, याद रखिएगा, राजीव कुमार हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल नंबर 324 से लेके आर्टिकल नंबर 329 तक इसका जिक्र देखने को मिलता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और याद रखिएगा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, याद रखना, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब 2 अन्य चुनाव आयुक्त के नाम भी आपको याद होने चाहिए, हाँ या ना? 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनके भी नाम आपको याद होने ही चाहिए, याद रखना। एक बार फिर से सेशन को शेयर कर देते हैं, क्योंकि बाकी टाइम अब जाके शुरुआत में कितनी तकलीफों के बाद भी हम क्लासेस को ले रहे हैं, वो एक ही हम हैं, याद रखिएगा, जो इसने तकलीफ होने के बाद भी क्लासेस को लेते हैं। देखते हैं, भागने वाला काम नहीं करते हैं कि इधर से देख देख के मास्टर पढ़ा रहा है, सब यहाँ पे है, याद रखना। इधर नहीं, इसे देख देख के मास्टर पढ़ाता है, बिल्कुल भी नहीं देख के पढ़ाता है। वही देख के पढ़ना रहेगा तो कहीं और से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा सारे लोग। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसके लिए 7 घंटा 6 घंटा मेहनत करते हैं, कॉपी पेस्ट वाला हाल नहीं होता है। ठीक, चलिए, तो वही इसीलिए समर्पण डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाने का काम करते हैं मेरे भाई। इस बात को जरूर से याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को जरूर से याद रखिएगा। बस हमको शेयर करने दीजिए। देखिए आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पे गया, ग्रुप में गया, और ग्रुप में जाने के बाद इसको बस शेयर करना है ताकि आप लोग स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकें। ठीक है,
आप स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सके। और हमारे दो ऑफिसर अड्डा का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, आप चाहे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल याद रखिएगा 8100 अभी जो सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पे, और ओरिजिनल यूट्यूब चैनल पे 1,28,000 हमारी जो है सब्सक्राइबर है, दोनों याद रखिएगा। ठीक, और बेसिकली मैं बता दूं कि ज्ञानेश कुमार याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार प्लस सुखवीर याद रखिए, सुखवीर सिंह याद रखिए, सुखवीर सिंह संधू, ये दो हमारे अन्य चुनाव आयुक्त हैं, याद रखना। अच्छा, कोई बताएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के किस भाग में देखने को मिलता है? ठीक है, बताइए सभी लोग कमेंट करते हुए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के किस संविधान के किस भाग में देखने को मिलता है? हाँ बताइए। पानी चाहिए था, थोड़ा रुक जाइए तो थोड़ा सा। भारतीय चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताइए सभी लोग कमेंट करते हुए। पानी वानी पीना है, थोड़ा सा बताइएगा किसमें है। तो याद रखना 15 में वर्णित है, याद रखना किसमें? भाग 15। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते रहेंगे, याद रखना। किसमें वर्णित है? ये भाग 15 में वर्णित है, याद रखिएगा। भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखना। हमारे संविधान में कुल 22 भाग है, याद रखना। संविधान में हमारा जो संविधान है, संविधान में आप देखिएगा टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हमको देखने को मिलते हैं, 22 भाग आपको देखने को मिलते हैं। उसमें ABCD क्लॉज करके कई सारे क्लॉज हैं, लेकिन 22 भाग हमको देखने को मिलता है, याद रखना सारे लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कब मनाया गया। ठीक है, आप सभी लोगों को ये पता ही होना चाहिए, याद रखना। यह भारतीय सेना की बहादुरी और समर्पण को समर्पित करने के लिए एक दिवस है जो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। अब इसकी कहानी के बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? तो देखिएगा, ये किसी सूचीबद्ध किया है? पश्चिमी घाट को किया है, याद रखना। किसको किया है मेरे भाई? ये जो पश्चिमी घाट है ना, इस पश्चिमी घाट को किया है, याद रखना। पश्चिमी घाट को ये किया है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट को किया है। इस तरीके से आप देखेगा ना, इस तरीके से इधर वाला एरिया जो है, इधर वाला एरिया पूर्वी घाट कहलाता है, इधर वाला एरिया जो है पश्चिमी घाट कहलाता है। जहाँ सह्याद्री वाला रीजन है ना, पूरा सह्याद्री कतारनुमा संरचना जहाँ देखने को मिलती है, इसी को क्या है, हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, याद रखना सारे लोग। ये पॉइंट जरूर से याद रखना, ठीक है। हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ये जरूर से आप याद रखेगा। और प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए सारे लोग, जितने लोग क्लासेस को देख रहे हैं। प्लीज हमारा सबनी निवेदन है आप सभी लोगों से कि प्लीज सेशन को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, याद रखना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कई सारे जो हॉटस्पॉट वाले एरिया देखने को मिलते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी हिमालय हो गया, फिर अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, फिर बर्मा वाला रीजन हो गया, फिर पश्चिमी घाट हो गया। ये सब क्या है, हॉटस्पॉट वाले ही रीजन देखने को मिलते हैं, हाँ या ना? अच्छा, कोई बताएगा कि सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है भारत में? बताइए सबसे बड़ा सबसे बड़ा रामसर साइट भारत में, और सबसे छोटा भी याद रखना। इसका आंसर लिखिए, तब तक हम पानी देखिए इसमें है, तो देखिए 2 बूंद है, 2 बूंद जिंदगी के, ठीक है, यही पी लेते हैं, क्या ही करते हैं, क्लास छोड़ के जा नहीं सकते। बताइए सभी लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज 851 लोग 851 ग्रुप में शेयर कर दीजिए इसको। हम आप लोगों को इसको 10,000 लाइव लेके जाना है, वो केवल आप कर सकते हैं, याद रखना, ठीक। चलिए, तो सबसे बड़ा रामसर साइट अगर पूछे तो कौन हो जाएगा दोस्तों? सुंदरवन का डेल्टा हो जाएगा। सुंदरवन देखिएगा, सुंदरवन का देखिएगा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा रामसर साइट हो जाएगा। सबसे छोटा रामसर साइट अगर पूछे तो रेणुका झील हो जाएगा, याद रखिएगा, रेणुका झील हो जाएगा। रेणुका झील देखिएगा, रेणुका झील जो है ये सबसे बड़ा रामसर साइट हो जाएगा, जो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा हो जाएगा रामसर साइट, जो भारत का है, जो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन का डेल्टा, और सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, याद रखना सारे लोग, यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि FC बार्सिलोना ने किसे हराकर अपने 15वां स्पेनिश या देखिएगा सुपर कप जीता है? बताइए किसे हरा कर जीता है, ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है।
किसे हरा कर जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये जरूर से बताइएगा सारे लोग, ठीक है। ये सभी के सभी लोग जरूर से बताइएगा, एकदम जल्दी जल्दी इसका आंसर सभी लोग देंगे, ठीक है। कोई भागेगा नहीं। देखिए घड़ी में 6:06 हो चुके हैं, लेकिन कोई भागेगा नहीं, क्योंकि भागना मना है। क्योंकि भागना क्या है मेरे भाई, मना है, याद रखना। आप इस सेशन को पूरे के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए, हर एक व्यक्तित्व तक शेयर कर दीजिए। मैं पहले बता दूं, हमारा ओरिजिनल चैनल जो है 1,28,000 सब्सक्राइबर है, बाकी सब फेक है, याद रखना। कई लोग 10,000 वाले सब्सक्राइबर जो है वो सबसे बड़ा फेक है, ठीक है। हाँ, इस नाम से कम 50 से 100 आईडी बन चुके हैं, वो सभी फेक है, याद रखना। मैं आपको दर्शन कराता हूँ ओरिजिनल वाले का, ठीक। ओरिजिनल होता है, याद रखना सारे लोग। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ओरिजिनल होता है, ठीक। चलिए, चाहे कितना भी कोई फेक बना ले, याद रखना ओरिजिनल ही होता है, ठीक। चलिए देखें, कहाँ पे इसमें लिखने वाला नहीं आ रहा है भाई, कहाँ गया हमारा ओरिजिनल, जिसमें आप देख रहे हो ना, जो क्लासेस अभी देख रहे हो, यही ओरिजिनल है, याद रखना। बाकी सब फेक है, याद रखना, क्योंकि इस पे ही मैं लाइव आता हूँ, बाकी सब पे अपलोडेड वीडियो मिलता है, ठीक। चलिए चल भाई, चल चलिए, आता है तो बताएंगे। तो फिलहाल रियल मैड्रिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रियल मैड्रिड हो जाएगा, ठीक। चलिए, ठीक है, रियल मैड्रिड हो जाएगा, एकदम ठीक है, याद रखना। अच्छा, कोई बताएगा कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियन भी के सभी लोग, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए सभी लोग। 5 बजे से लाइव क्लासेस हमारी आती हैं, याद रखिएगा सारे लोग। 5 बजे से लाइव क्लासेस हमारी आ जाती हैं, इसको शेयर कर देना है, सभी लोगों को इसको शेयर कर देना है। तो पाकिस्तान, बिल्कुल याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान हो जाएगा, एकदम ठीक कर रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ पे, पाकिस्तान वाले रीजन में किया जाएगा, ठीक। चलिए एफसी बार्सिलोना ने रविवार को जिद्दा में किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी में रियल मैड्रिड को 5-2 से हराकर 15वां सुपर स्पेनिश का खिताब जीत लिया है, ठीक है, जीत लिया है, याद रखना। वे 5 मिनट में फ्रेंच इटालियन एस्पो को बदौलत रियल मैड्रिड ने बढ़त हासिल कर ली थी। बेसिकली इतना याद रखना, कहानी को बस इतना याद रख लेना, कहाँ आयोजित किया गया था और कौन जीत लिया है। इतना बहुत डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम आपको इसको पूरा कहानी रामकथा बताते रहे, ठीक। चलिए, जीके जीएस का क्लास कब होगी सर? आज हो सकता है कि जीके जीएस की क्लास ना हो, क्योंकि ऑफलाइन में हमारा जो है बच्चों का आज पहली क्लास है, तो हो सकता है वहां जाना पड़ जाए, इसलिए हो सकता है मे बी जीके जीएस की आज क्लासेस ना हो पाए, ठीक। चलिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम मेरे भाई। कि दक्षिण भारत में पहली संक्रामक रोग संस्था, रोग शोध व निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? दक्षिण भारत की है, बताइएगा सभी लोग। दक्षिण भारत की है, सभी लोग बताइएगा। आजकल क्या हो गया है, ठीक है, जो HMPV वायरस जो है बड़ी शांत हो गया है, ठीक है। चुनाव है क्या, ठीक है, लगता है कहीं चुनाव होने वाला है, ठीक है, लगता है कहीं चुनाव होने वाला है, इसलिए HMPV वायरस गायब हो चुका है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर अगर पूछे तो कर्नाटक के बेंगलुरु हो जाएगा, याद रखना, इसका आंसर कर्नाटक का बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक। चलिए, केरल से याद आ रहा है, आइरिस याद रखिएगा, आइरिस हो जाएगा। आइरिस AI टीचर है, आइरिस AI जो टीचर है, आइरिस AI टीचर आपको कहाँ देखने को मिलेगी? यही देखने को मिलेगी, याद रखना, केरला में। आइरिस AI टीचर अगर पूछे मेरे भैया कहाँ देखने को मिलेगी, तो केरला में देखने को आपको मिलेगी मेरे भाई, याद रखना। आइरिस AI टीचर। सी स्पेस याद रखिएगा, सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म आपको केरला में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देखेगा आपको क्या देखने को मिलेगा, वायनाड, याद रखिएगा, वायनाड आपको केरला में देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ कोझिकोड, याद रखिएगा, कोझिकोड आपको केरला में देखने को मिलेगा, ठीक है, कोझिकोड आपको केरला में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं केरला में जिनसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो, ठीक। चलिए, ठीक है, चलो देखो, बेंगलुरु मेडिकल एंड कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट BMCIR को भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ICMR द्वारा दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला IRDL स्थापित करने के लिए चुना गया है, ठीक है। IRDL को स्थापित करने के लिए चुना गया है, इसको याद रखिएगा सारे लोग, ठीक। चलिए, मैं तय कर दूं कि इसको स्थापित करने के लिए चुना गया। अच्छा, कोई बताएगा कि सबसे पहला, ठीक है, खोजा क्या? बैक्टीरिया की खोज किसने की? बताइए सब लोग, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की जाती है? कमेंट करते हुए आंसर बताइए कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की जाती है, ठीक है।
बताइए सभी लोग कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की जाती है? और सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से भैया मेरे, ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज, सभी के सभी लोग। ये आपसे 10 दिन तक मैं जो है विनम्रता करते रहूंगा, निवेदन आपसे करते रहूंगा। और हमारा ऑफलाइन बैच आ चुका है मुसल्लमपुर आर्ट वाले सेंटर पे, याद रखना मुसल्लमपुर आर्ट वाले सेंटर पे हमारा ऑफलाइन बैच आ चुका है, ठीक है। और मैं बता देता हूं, अगर आप हमारे से पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन में, कई सौ छात्र कल आए थे, याद रखना, सारे लोग हमसे मिलके गए, बातचीत करके गए, सर आप ठीक तो है ना? ठीक है, हम क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का प्रेम स्नेह है जो हमको एकदम अच्छे से सुरक्षित रखा हुआ है और आगे भी सुरक्षित रखेगा अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं, अगर आप लोग हमारे से पढ़ते हैं तब, ठीक है। बेसिकली आपको पता है कि हम लोग अभी इस समय बेरोजगार हो चुके हैं, ठीक है, जो है बस आपका ही सहारा है, याद रखना सारे लोग, ये मान के चलिएगा, ठीक है, ठीक है। और ना कभी हम बहुत ज्यादा ऐठन में दिखे होंगे, ना कभी दिखेंगे, याद नहीं, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए इंसान है, जमीन में ही, मिट्टी में ही मिल जाना है, मिट्टी का है शरीर है, याद रखना सारे लोग, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक। चलिए, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, इनका आंसर सही आया है। पनडुब्बियों को ट्रैकिंग के लिए सोनो बॉय पर भारत और किस देश की बीच साझेदारी हुई है? पनडुब्बियों की ट्रैकिंग के लिए सोनो बॉय पर भारत और किस देश के बीच में साझेदारी हुई है? बताइए सभी लोग। भारत एवं कौन सा देश है जिनके बीच में साझेदारी हुई है? बताइए सभी लोग। प्यास लग जाना बहुत ज्यादा, पता नहीं, हमको आदत है कि हमेशा हम क्लास लेते लेते पानी पीते रहते हैं, याद रखना सारे लोग, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा, याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, याद रखना। किसके साथ हम लोग साझेदारी किए हैं? अमेरिका के साथ हम लोग साझेदारी किए हैं, याद रख लीजिएगा सभी के सभी लोग। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा। चलिए, अमेरिका के बारे में 4-5 पॉइंट याद रखना। यूनाइटेड नेशन, अगर मैं बात करूं यूएन के बारे में, यूएन यहीं पे देखने को मिलता है, याद रखना साल 24 अक्टूबर 2000, याद रखिएगा, सॉरी 1945 को, याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है, ठीक है, याद रखिएगा सारे लोग। उसी के साथ आप देखिएगा वर्ल्ड बैंक भी आपको यही देखने को मिलता है, आईएमएफ भी आपको यही देखने को मिलता है। दोनों 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जन्म होता है, 1945 से दोनों काम करना शुरू करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, याद रखना सारे लोग। अब वर्ल्ड बैंक के हेड अगर पूछ लो कौन हो जाएंगे? अजय बंगा हो जाएंगे, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के हेड हो जाएंगे। आईएमएफ की हेड अगर पूछे तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएंगे, क्रिस्टलिना, याद रखिएगा, क्रिस्टलिना, याद रखिए, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएंगी, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएंगी, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएंगी, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ अमेरिका के बारे में, तो यहाँ से हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं। क्या लिया है? यहाँ से हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं, याद रखिएगा, यहाँ से हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है। 12 से लेकर 35 तक में इसका जिक्र हमको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ अमेरिका के साथ हम देखोगे कई सारे सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास, देखिएगा युद्ध अभ्यास, या देखिएगा युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास हम लोग किसके साथ करते हैं? अमेरिका के साथ करते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ वज्र प्रहार, या देखिएगा वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भी किसके साथ? अमेरिका के साथ करते हैं। टाइगर ट्रम्प भी इसी के साथ करते हैं, रेड फ्लैग भी इसी के साथ करते हैं, तर्कस सैन्य अभ्यास भी हम लोग इसी के साथ करते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी किसी के पास है, तो इसी के पास है, जिसका नाम है फ्रंटियर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी किसी के पास है, तो इसी के पास है, जिसका नाम हो जाएगा फ्रंटियर हो जाएगा, याद रखना। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर इनके पास है, दुनिया का, भारत का तो पूरे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर अगर किसी के पास है तो वो यही हो जाएंगे, फ्रंटियर हो जाएगा, याद रखना मेरे भाई, ठीक है, फ्रंटियर हो जाएगा। फुगागू अब अमेरिका, उसके पास जापान के पास है सबसे बड़ा टेलीस्कोप, जिसका नाम है जेम्स वेब, याद रखिएगा, जेम्स वेब, याद रखिएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप, याद रखिएगा, टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप अगर पूछे ये किसके पास है, तो ये भी इनके पास है, अमेरिका। क्या है दोस्तों? अमेरिका, जो यूनिवर्स की स्टडी कर रहा है, जो किसकी? यूनिवर्स की स्टडी कर रहा है। रूस से क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए हैं हम लोग। क्या लिए हैं दोस्तों? मौलिक कर्तव्य लिए हैं, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य लिए हैं, याद रखना साले, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति का नाम अगर पूछ ले, कि ईरान के राष्ट्रपति का नाम अगर पूछे क्या हो जाएगा, तो मसूद पेजस्कियान हो जाएगा, याद रखिएगा, मसूद पेजस्कियान, याद रखिए, पेजस्कियान हो जाएगा, मसूद पेजस्कियान हो जाएगा, पेजस्कियान हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बनाएगा तो शंकर सर आपके लिए रेडी हैं आपको याद कराने के लिए, ठीक। चलिए, ठीक है, सोचना नहीं है कुछ भी। तो ऑफिशियली मैंने बता दिया कि अमेरिका
और भारत ने मिलकर सोनोबॉय बना रहे हैं जिसकी जरूरत समुद्र के अंदर पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी कंपनी अल्ट्रा मैरीटाइड और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम डायनामोक्सिन लिमिटेड समुद्र के अंदर के क्षेत्र की जागरूकता को बढ़ाने के लिए कदम उठाया है और समुद्र के अंदर पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए ये टेक्नोलॉजी ये लोग बना रहे हैं। ठीक है, 1000 फिर से लाइव हो गया है। एक बार मैं प्रणाम करता हूं, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप सभी लोग जो है छात्र लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। नमन है आप सभी लोगों को, मैं दंडवत प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को कि आप सभी लोगों ने हमारे समर्थन किया और अभी हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इसको 10,000 के पार पहुंचाना है, याद रखना। ठीक है, 10,000 के पार पहुंचाना है, वो केवल आप करेंगे। ठीक है, किस देश ने रैबिट फीवर के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं? किस देश में रैबिट फीवर का मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है, याद रखना। बेसिकली एक संक्रामक डिजीज है, याद रखना। जो क्या हुआ है दोस्तों, फीवर जो है ये रैबिट फीवर किससे दोस्तों, खरगोश से किस में आया है, इंसानों में आया है। खरगोश से किस में आया है, इंसानों में आया है। मतलब कि चाइना वाले का तो हमको समझ में नहीं आता, फिलहाल ये मिला है अमेरिका में, वो बात अलग है, लेकिन हमको चाइना वाले का समझ में नहीं आता है कि दुनिया में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिनको वो लोग खाते ना हो, याद रखना। HMPV वायरस का मामला चीन के वुहान में ही देखने को मिला। ठीक है, कोरोना का मामला भी चीन के वुहान में ही देखने को मिला। WHO क्यों संज्ञान नहीं लेता, हमको तो समझ में नहीं आता। 50 देश में फैल चुका है HMPV वायरस, याद रखना। HMPV वायरस, HMPV जो वायरस है ये 50 देशों में फैल चुका है, याद रखिएगा। 50 देशों में याद रखिएगा फैल चुका है, 50 देशों में फैल चुका है। और ये जो रैबिट फीवर का मामला देखने को मिला है, कहाँ पे देखने को मिला है, ये अमेरिका में देखने को मिला है। ठीक है, ये अमेरिका में देखने को मिला है रैबिट फीवर का मामला, आप देख सकते हैं। रैबिट फीवर यानी कि टुलारियोमिया अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के सेंटर डिजीज कंट्रोल CDC के मुताबिक याद रखिएगा 11 से 12 के बीच में इस बीमारी के मामले 56% बढ़ोतरी हुई थी। रैबिट फीवर एक गंभीर बीमारी है जो जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब होता है जो ह्यूमन से जानवर में जाए, जानवर से ह्यूमन में जाए, उसको जूनोटिक डिजीज कहा जाता है, यार। यानी कि जानवरों से बेसिकली जानवरों से इंसानों में जाते हैं, उसे जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। यह बीमारी खास तौर पर ग्रामीण जंगल वाले इलाकों में ज्यादा फैल रही है। रैबिट फीवर के लक्षण क्या है, वही सेम कोरोना वाले ही लक्षण है, याद रखना। बुखार हो जाना, थकान होना, त्वचा पर घाव होना, खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, गले में खराश होना, आंख में जलन होना। ये रैबिट फीवर से बचने के लिए समय समय पर इलाज लेना बहुत जरूरी है। इसका इलाज ना किया जाए तो गंभीर रूप ले सकता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो चर्चा में रहने वाला रैबिट फीवर का मामला कहां देखने को मिला है, अमेरिका में देखने को मिला है। अच्छा, आपको अभी बताइएगा कि कहां के जंगलों में अभी आग लगी थी, कमेंट करते हुए आंसर बताइए कि कहां के जंगलों में अभी आग लगी थी, कमेंट करते हुए आंसर बताइए सभी लोग। ठीक है, कहां के जंगलों में अभी आग लगी थी, ये भी कमेंट करते हुए आंसर सभी लोग बताइएगा। सारे के सारे लोग बताइएगा कि कहां के जो जंगल थे उसमें आग अभी लगी थी, बताइएगा सभी लोग। कहां के जंगल जो थे वहां में आग लगी थी, अभी सभी के सभी लोग बताइएगा। ठीक है, देखिए ऑफलाइन से अभी ही मैसेज आने लगा, लोगों को चैन नहीं है। ठीक है सर, कितने बजे क्लासेस होंगी, एक बार रिप्लाई दे दिया जाए, बताइए। कहां के जंगलों में अभी आग लगी थी, आप लोगों को पढ़ी भी रहे होंगे और आपको पता भी होगा कि अभी कहां की जंगलों में आग लगी थी। ठीक है, बताइएगा सभी लोग। अभी तो ट्रेलर है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, याद रखना। हाँ बिल्कुल, कैलिफोर्निया, बिल्कुल। चलिए, पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कमेंट करते हुए आंसर बताइए सभी लोग। ठीक है, कमेंट करते हुए इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। सभी के सभी छात्र इसका आंसर जरूर से बताएंगे। ठीक, तो पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया, याद रखना। ठीक है, पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देहरादून में किया गया, याद रखना। पहले अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये देहरादून में किया गया, देहरादून में किया गया, देहरादून में किया गया। देहरादून है कहाँ पे? उत्तराखंड में। हमारा नेता कैसा हो? पुष्कर सिंह धामी जैसा हो। ठीक, चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखिएगा, हम लोग इसको लिखते हैं उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड याद रखिएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में बात करूं तो उत्तराखंड में आप जानते होंगे कि उत्तराखंड जो है 2000 में किससे? उत्तर प्रदेश से यानी कि पृथक करके बनाया गया था। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को क्या किया गया दोस्तों? लागू किया गया। यूसीसी को क्या किया गया? लागू किया गया, याद रखना। 1 जनवरी 2025 को यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे लागू हो गया। बेसिकली मैं बता देता हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार
एक महिला की शादी की आयु मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, अगर बात करता हूं मैं अदर रिलीजन की, जैसे कि मुस्लिम वर्ग में अगर मैं बात करता हूं, मुस्लिम भाई बंधुओं में मैं बात करता हूं, तो उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है, उनका अपना अलग कानून चलता है, याद रखना। उसमें 18 साल से कम उम्र की लड़की की भी शादी की जा सकती है, तो वो कानूनन अपराध नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मैं बता देता हूं, अब उत्तराखंड में क्या हो चुका है, सभी धर्मों के लिए समान कानून आ चुका है, याद रखिएगा। चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, सभी कोई भी हो, सभी के लिए धर्म एक समान है, याद रखिएगा। सभी के सभी एक समान है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों के लिए सेम कानून होगा, उसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है, ठीक है। और मैं बता देता हूं, ये डीपीएसपी का पार्ट है। ये किसका पार्ट है दोस्तों? डीपीएसपी का पार्ट है। ये भाग 4 में देखने को मिलता है, ये भाग 4 में देखने को मिलता है। और हम मैं बात कर दूं कि अगर ये किस आर्टिकल में देखने को मिलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आर्टिकल नंबर 44 में जो है, यह देखिएगा, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड आप जानते होंगे कि यहाँ पे छोटी 4 धाम यात्रा देखने को मिलती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब कहाँ देखने को मिलता है? यही देखने को मिलता है। कहाँ पे? यहीं पे आपको, किस स्थान पे? उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, राजा जी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, नंदा देवी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नंदा देवी, ये देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। राजा जी नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ये सब कहाँ देखने को मिलता है? उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है, याद रखना। सीएम कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। अच्छा, इसी बात पे बताइए, उत्तराखंड का नई राजधानी का नाम क्या है? ठीक है, उत्तराखंड की 2 राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी और यार शीतकालीन राजधानी। बताइए सभी लोग, उत्तराखंड की 2 राजधानी है। नाम जरूर से लिखना मेरे भाई, ठीक है, नाम जरूर से लिखिएगा सारे लोग। नाम नहीं लिखिएगा तभी तो मैटर तो गड़बड़ा ही जाएगा ना, ठीक। चलिए, नाम तो लिखना ही पड़ेगा। तो देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन, प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में कई उद्यमियों और उत्तराखंड के कई को आगे ले जाने पर सहमति जताई है। और 12 जनवरी 2025 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तराखंडी सम्मेलन, पहला है ना, होता ना कि पहला पहला प्यार हो जाए या पहला पहला कोई सम्मेलन हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली याद रखना, ये तो प्यार है नहीं, ये तो सम्मेलन है, तो भाई साहब इसको याद कर लेना। खासतौर पे उत्तराखंड पीसीएस वाले जो है ना, वो जरूर से याद कर लेना। बिहार वाले नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, एकदम रिलैक्स रहना है। ये मत सोचना कि बिहार में नहीं पूछेगा, लेकिन रिलैक्स रहना है। इतना बात चिल्ला दिए, उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ हुआ? बेसिकली उत्तराखंड में हुआ, आप देख ही सकते हो सभी लोग, ठीक। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में काबुई, या देखिएगा, रोंगमई नागा समुदाय द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है? बेसिकली आप जानते होंगे कि इस राज्य के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, कुकी जनजाति, नागा जनजाति, मैतेई जनजाति, सब यहीं पे देखने को मिलता है। कुकी जनजाति हो गया, नागा जनजाति हो गया, मैतेई जनजाति हो गया, सब के सब जनजातियां आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? यहीं पे देखने को मिलती हैं। फिलहाल ये मनाया कहाँ पे गया है? ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया है, याद। तो किस राज्य में काबुई रोंगमई नागा समुदाय द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है, याद रखना, ठीक है। मणिपुर में अमूल फाल्कन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मणिपुर में आप देखेगा ना, तो अमूल फाल्कन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। यहाँ पे आप देखेगा कई सारी जनजातियां हैं, अभी जो चर्चा में भी थी, जैसे कि नागा जनजाति हो गया, नागा जनजाति हो गया, ठीक है, पहला। कुकी जनजाति हो गया, देखिएगा, कुकी जनजाति हो गया, या देखिएगा, कुकी जनजाति हो गया। तीसरा आप देखिएगा मैतेई जनजाति हो गया, मैतेई जनजाति हो गया। ये सभी जनजातियां आपको मणिपुर में देखने को मिल जाएंगी, आपको याद रखना। ये सभी के सभी जो जनजातियां हैं आपको कहाँ पे? मणिपुर वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगी। मणिपुर में ही देखिएगा कि लोटक झील है, याद रखिएगा, लोटक झील अगर पूछे कहाँ पे है मेरे भाई, तो मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी। और इसी पे तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, या देखिएगा, केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको फमडिस भी कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? फमडिस भी कहा जाता है, याद रखना सारे लोग। असम में देखिएगा तो रंगीला बिहू फेस्टिवल मनाते हैं, रंगीला बिहू
महोत्सव, रंगीला बिहू महोत्सव कहाँ मनाते हैं? असम में मनाते हैं। ठीक है, उसी के साथ नागालैंड में आप देखिएगा तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? हॉर्नबिल, यानी कि हॉर्नबिल महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इतने में छोड़ देंगे? नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? ठीक है, इतने में कैसे छोड़ देंगे? सम्मेलन कौन याद करवाएगा? हम। और कौन कौन याद करवाएगा? हम करवाएंगे याद। ठीक, चलिए, तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, याद रखना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, याद रखना सारे लोग। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, पूरा याद करा के ही मानना है, याद रखना, पूरा याद करा के ही मानना है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर हमारे दिमाग से खेलेगा ना, हम एग्जामिनर के दिमाग से खेलेंगे। भाई साहब तुम कहाँ से लाओगे? हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हमारे पास क्या है? ब्रह्मास्त्र है। तुम ईस्ट वेस्ट करोगे, हम तुमको सीधा एकदम वेस्ट में ढकेल देंगे, याद रखना सारे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19, ठीक है। चल भाई छोटा हो जा, छोटा 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 हो जाओ भाई साहब। 19 के बाद 20। अब हम कुछ फेस्टिवल लिखेंगे, बस आपको इतना बताना है कि वो कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, हम कुछ फेस्टिवल लिखेंगे, बस आपको इतना बताना है कि वो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, इतना याद रखना सारे लोग। ठीक, चल हम लोग शुरुआत करेंगे फूल देई फेस्टिवल से। फूल देई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ठीक, ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, याद रखना सारे लोग। पोंगल रखिएगा, पोंगल याद रखिएगा, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? बिहू कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, बिहू कहाँ मनाया जाता है? बिहुला कहाँ मनाया जाता है? देखिएगा, बिहुला कहाँ मनाया जाता है? सोनपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? सोनपुर मेला, सोनपुर मेला याद रखिएगा, सोनपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? सरहुल कहाँ मनाया जाता है? सरहुल कहाँ मनाया जाता है? याद रखिएगा, छेर छेरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? छेर छेरा याद रखिएगा, छेर छेरा महोत्सव, छेर छेरा जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पक्के पागा याद रखिएगा, पक्के याद रखिएगा, पागा, पक्के पागा हॉर्नबिल याद रखिए, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? 100 ड्रम फेस्टिवल है, देखिए 100 ड्रम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, उसी के साथ साथ आप देखिएगा सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिग्मो याद रखिए, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, सिर्फ सरहुल हुआ ना, हाँ। सिग्मो के बाद आप देखोगे लोसार कहाँ मनाया जाता है? लोसार कहाँ मनाया जाता है? लोसांग कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, लोसांग कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, लोसांग कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, लोसांग कहाँ मनाया जाता है? 100 ड्रम फेस्टिवल हो गया, सिग्मो हो गया, लोसार हो गया, लोसांग हो गया, ये कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, सभी लोग लिखिएगा सारे लोग। खीर भवानी मेला कहाँ होता है? खीर भवानी याद रखिए, खीर भवानी याद रखिए, खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला याद रखिएगा, खीर भवानी मेला कहाँ होता है? ठीक है, मांडू महोत्सव कहाँ होता है? रखिएगा, मांडू महोत्सव, मांडू महोत्सव अगर पूछे कि मांडू महोत्सव कहाँ पे होता है, याद रखिए। पुष्कर मेला याद रखिएगा, पुष्कर मेला याद रखिएगा, पुष्कर, पुष्कर मेला याद रखिएगा, पुष्कर मेला कहाँ होता है? सूरज कुंड का मेला याद रखिएगा, सूरज कुंड याद रखिएगा, सूरज कुंड याद, सूरज कुंड का याद रखिएगा मेला, सूरज कुंड का जो मेला होता है ये कहाँ पे होता है? ठीक है, सभी लोग बताइए, सभी लोग। ठीक है, जितने भी लोग याद रखिएगा। अगर पूछे अमूल फाल्कन फेस्टिवल याद रखिएगा, अमूल फाल्कन याद रखिए, फाल्कन, अमूल फाल्कन महोत्सव, अमूल फाल्कन महोत्सव ये कहाँ पे होता है? ठीक है, अगर पूछे उत्कल फेस्टिवल कहाँ होता है? उत्कल महोत्सव यानी कि उत्कल महोत्सव कहाँ पे होता है? उत्कल महोत्सव कहाँ पे होता है? चलिए इन सभी के आंसर बताइए, इन सभी के आंसर बताइए। इतना याद करने के लिए होना चाहिए क्या आपको? मेहनत। इतना याद करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा दिन रात किताब। इतना याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7-7 घंटे समर्पण, तब आपको चीजें याद हो पाएंगी, याद रखना सारे लोग। लेकिन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको 1 ही घंटे की क्लासेस में सब याद करा दूंगा, याद रखना। आपको इतना पढ़ने की करंट अफेयर्स आवश्यकता नहीं है, हम अभी जिंदा हैं, याद रखना सारे लोग, ये मान के चलना। ठीक है, आपका कष्ट का निवारण हम करने के लिए अभी आपके सामने उपस्थित हैं, तो डरना नहीं है, याद रखना सारे लोग। ठीक है, डरना नहीं है। और क्या सोचे थे, लौटेंगे नहीं क्या? ठीक है, लौट रहे हैं। दरोगा की जो है वैकेंसी आने वाली है, दरोगा में भी परचम लहराने वाला है 2 ऑफिसर अड्डा का, याद रखना। क्योंकि हमने रिकॉर्ड बनाया है, हमने लोगों को पढ़ाया है, और हमने कई लोगों को ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन दिलाया है। ठीक है, हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो सिलेक्टेड भी हैं, कई सारे ऐसे फ्रेंड भी हैं जो सिलेक्टेड और हमसे ही पढ़ाई किए हैं, याद रखना। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है कि हम क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके काम आ पाऊं। ठीक है, मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या होगा दोस्तों, बड़ी बात होगी कि मैं आपके सिलेक्शन दिलाने में आपका कुछ योगदान दिला पाऊं।
ठीक, चलिए फिलहाल इसका आंसर सभी लोग सही से बताइएगा, नहीं बताइएगा तो अभी हम है ना। फूल देई फेस्टिवल ये उत्तराखंड में होता है। ओणम कहाँ पे होता है दोस्तों? ये केरल में होता है। कहाँ पे? केरला में होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है दोस्तों? ये केरल में होता है। ठीक है, पोंगल कहाँ पे होता है? ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है, बिहू कहाँ पे होता है दोस्तों? आसाम में होता है। बिहुला कहाँ पे होता है? ये भागलपुर बिहार में होता है। देखिएगा भागलपुर, देखिएगा भागलपुर बिहार में होता है। धावी फेस्टिवल कहाँ होता है? गोपालगंज में होता है। सोनपुर मेला ये भी अपने बिहार में होता है। सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड में होता है। देखिएगा झारखंड, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में होता है। छेरछेरा फेस्टिवल CHH यानी कि छत्तीसगढ़ में होता है। हर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में होता है। कहाँ पे? ये नागालैंड वाला जो रीजन है इस नागालैंड में होता है। पक्के पागा हर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल या देखिए अरुणाचल प्रदेश या देखिए अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, याद रखना। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में होता है। उसी के साथ साथ 100 ड्रम फेस्टिवल अगर पूछे कहाँ होता है तो 100 ड्रम फेस्टिवल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे होता है? ये मेघालय में होता है। कहाँ पे? ये मेघालय वाला जो रीजन है इस मेघालय वाले रीजन में होता है। सिगमो फेस्टिवल कहाँ होता है दोस्तों? ये गोवा में होता है। कहाँ पे? गोवा में होता है। लोसार फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ये लद्दाख में होता है। कहाँ पे? लद्दाख में होता है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ होता है दोस्तों? सिक्किम में होता है। कहाँ पे? सिक्किम में होता है। खीर भवानी मेला अगर पूछे कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है। मांडू महोत्सव कहाँ पे होता है मेरे भाई? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में होता है। पुष्कर मेला कहाँ पे होता है? ये अजमेर में होता है। अजमेर में होता है, यानी अजमेर राजस्थान में होता है। राजस्थान में होता है। आपको बता देता हूँ जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला होता है। खीर भवानी मेला के साथ साथ तवी महोत्सव भी यही होता है। तभी महोत्सव भी यही होता है। हेरात पर्व याद रखिएगा, हेरात पर्व जो है, हेरात पर्व भी जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, याद रखना। सूरज कुंड का मेला कहाँ होता है? हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा जो है, हरियाणा फरीदाबाद में होता है। देखिए हरियाणा फरीदाबाद में सूरज कुंड का मेला होता है। ठीक है, अमूल फाल्कन फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ये मणिपुर में होता है। कहाँ पे मेरे भाई? मणिपुर में होता है। और उत्कल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। उत्कल फेस्टिवल कहाँ पे होता है मेरे भाई? उड़ीसा में होता है, याद रखना सारे लोग। ये उत्कल फेस्टिवल अगर पूछ ले कि मेरे भैया कहाँ पे होता है तो याद रखिएगा यह उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो पूरे डेडिकेशन समर्पण के साथ आपको पढ़ाएंगे, आपको आपके मंजिल तक लेके जाएंगे। बस इतना कहना है आपसे कि आप लोग हमारे साथ ईमानदारी से बने रहिए, हम आपके साथ ईमानदारी से बने रहेंगे। कोई रोक नहीं पाएगा हम सभी लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए, याद रखना सारे लोग। ठीक है, और इस सेशन को और बढ़ाइए। अभी समाप्त नहीं हुआ, बिल्कुल भी सोचिएगा मत कि छोड़ दिए हैं सर, समाप्त हो गया सर। अभी कुछ भी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है मेरे भाई, याद रखना। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है, आगे आगे देखो होता है क्या। कुछ महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ या ना? महत्वपूर्ण दिवस, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, याद रखना। कुछ महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं। 10 ही लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, अभी फिलहाल 10 ही लेंगे। ठीक, 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, 8, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10। 3 कलर से दर्शा रहे हैं इसीलिए ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी दिखे, तो कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक, चलिए। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, विश्व ओजोन दिवस, याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस, ओजोन याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? विश्व मलेरिया याद रखिए, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? विश्व रक्तदान महादान दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, विश्व याद रखिएगा एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस, एड्स डे यानी कि एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि यानी कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? भूमि दिवस कब मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, उसी के साथ साथ विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? विश्व दुग्ध यानी कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? उसी के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व
देखिएगा जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। चलिए इनका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिए, कि इनका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस क्लासेस को देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन को शेयर कर देंगे। पहले ही बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये बता देता हूं, ध्यान से एकदम फोकस के साथ सुनिएगा, इस बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको हर क्लास में कुछ नया चीज रिवाइज भी करवाएंगे, पुरानी चीजें पढ़ाएंगे भी, और आपको आपके मंजिल तक ले जाने का काम करेंगे। याद रखना सारे लोग, ठीक है, आपको आपके मंजिल तक ले जाने का हम लोग काम करने वाले हैं। तो बस आप सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। 1200 लोग के आसपास देख रहे हैं, अगर 1200 लोग 1200 ग्रुप में शेयर करेंगे तो सोचिए सेशन कहाँ जाने वाला है। याद रखना, ठीक है, 1200 लोग 1200 ग्रुप में शेयर करेंगे तो सेशन सोचिए कहाँ चला जाएगा, लेकिन वो आपकी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है। विश्व कैंसर दिवस अगर पूछे कब मनाते हैं, ये 4 फरवरी को मनाते हैं, ये 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व टीबी दिवस, अगर टीबी दिवस की बात करें तो 24 मार्च को मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं, 14 जून को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम फोकस के साथ एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। इस बात को अवश्य आप सुन लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको लगे, ठीक है। आपको एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें गया, इंपोर्ट में गया, लाइन में गया, फिर इसके बाद पीएनजी में गया, फिर पिक्सार्ट। आप देख सकते हैं आप सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। याद रखना सारे लोग, आप सभी जितने भी छात्र माननीय छात्र हैं, हम सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि याद रखना द ऑफिसर अकेडमी, द ऑफिसर अड्डा का, याद रखिए द ऑफिसर अड्डा का ऑफलाइन क्लासेस, याद रखिएगा एडमिशन शुरू हो चुका है, ठीक है। आज पहली क्लासेस है सुबह 7:30 बजे से, याद रखना मुसल्लम पुराना प्लेटफॉर्म वहां वाले सेंटर पे शाहगंज में जो है। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच को लेके तैयारी में हमारे साथ लग जाइए, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 3 महीने का टाइम है और 3 महीने में आपको क्या बना देंगे पता है, अर्जुन बना दिया जाएगा कि अपने जो क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही भेज दीजिएगा। याद रखना, ठीक। तो वाकई में अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं और या फिर हमसे पढ़े हुए हैं, ठीक है, कई तो ऐसे छात्र हैं जो केवल हमारे लिए ऑनलाइन पढ़े हुए हैं और जान देने तक की बात कर रहे हैं, तो मैं उन सभी छात्रों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सभी के इस सपोर्ट को मैं कभी जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा कि जिस समय कोई नहीं था, उस समय जिस समय केवल हमारे सर लोग हमारे साथ थे, उस समय पूरा का पूरा भारतवर्ष हमारे साथ खड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी के जो है भविष्य की मंगल कामना करता हूं कि 2025 आपका सबसे बेटर हो और आपको सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक। और मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, इसका पीडीएफ, ठीक है, आप सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, अब क्लास के दौरान ही जाएगा, याद रखना क्लास के दौरान ही जाएगा, आप कोई हवाबाजी नहीं होगी। याद रखना इसी क्लास के दौरान मैं आपके सामने पीडीएफ भेजूंगा, आप देखिएगा। पहले क्या किया जाएगा, शंकर सर करेंट अफेयर्स लिखा जाएगा, शंकर सर देखिएगा CURRENT करेंट, देखिएगा करेंट अफेयर AFFAIRS करेंट अफेयर्स। कितना तारीख है आज, आप देखिएगा 16/1/2025। आप देखिएगा इसको डेस्कटॉप में सेव किया जाएगा, आपके सामने आंख के सामने आपको सेव किया जाएगा और जैसे ही क्लास एंड होगी आपके पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। द ऑफिसर अड्डा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, 8000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है उसमें, वहीं पे ये तुरंत पीडीएफ जाएगा, तुरंत के तुरंत पीडीएफ जाएगा। याद रखना, और जाते जाते जिन लोगों को सेशन अच्छा लगा हो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिएगा। बस इतना ही आपसे कहना चाहेंगे, बाकी भगवान देख रहा है, आप लोग का समर्थन रहा तो एक दिन जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है नहीं करना पड़ेगा, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर अल्लाह गॉड आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे और आपको सफल बनाए।